हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। 2019 इज अबाउट टू एंड एंड ये टाइम है इस ईयर को याद करने का, इस पर रिफ्लेक्ट करने का एंड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 2020। गुड टॉक पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट मेकिंग श्योर कि आप वो अचीव कर सकें जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और किसी भी साल का ख़त्म होना इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप देखें कि आप कहाँ खड़े हैं और वहाँ से आगे आप कैसे जा सकते हैं। और इसलिए हमारा आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट रिव्यूइंग कि आपका 2019 कैसा रहा। वी विल टॉक अबाउट सम सिंपल एक्सरसाइजेस जो फॉलो करके आप देख पाएंगे कि व्हाट यू डिड राइट दिस ईयर एंड व्हाट यू कैन डू बेटर नेक्स्ट ईयर। इसके बाद हमारे अगले एपिसोड में विल टॉक अबाउट कि आप 2020 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं कि आपका 2019 कैसे रहा। यूजुअली जब भी कोई साल ख़त्म होता है और नया साल आने वाला होता है तो हमारा एक बेसिक एटीट्यूड रहता है कि हम डायरेक्टली रेजोल्यूशंस बनाने लगते हैं। वी स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स वी वांट टू डू नेक्स्ट ईयर। पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपका करंट ईयर जो अभी ख़त्म होने वाला है वो कैसा रहा। चर्चिल, व्हाट डू यू फील, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना करंट ईयर रिव्यू करें? सागर, मुझे लगता है कि करंट ईयर रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है फॉर मल्टीपल रीजंस। पहला तो इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। जब आप अपना ईयर रिव्यू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने लाइफ में या इस साल में क्या क्या अच्छा किया, कौन कौन से अच्छे मोमेंट्स लिव किए और क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। सो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स जो आपकी लाइफ में हो रही है। सेकेंडली, ईयर रिव्यू करने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हैं। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं या कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके लिए प्रोग्रेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता है कि आप इस मोमेंट पे कहाँ हैं तो आगे का प्लानिंग बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऑल्सो ईयर रिव्यू करने से आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ पता चलती हैं। हम सभी में एक आदत होती है कि हम अपने आप को काफ़ी कम आंकते हैं, या फिर कई बार हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा देख लेते हैं कि हम तो ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। जब आप ईयर रिव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी करंट कैपेबिलिटीज़ कितनी है और उस बेसिस पे आप अपने नेक्स्ट ईयर के गोल्स प्लान कर सकते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। एंड फाइनली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मुझे लगता है ईयर एंड रिव्यू करने का, वो है कि आप नेक्स्ट ईयर बड़े हाई नोट पे चालू करते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप ईयर एंड रिव्यू करते हैं तो आपको बड़ा कंट्रोल में फील होता है। भले ही आपने इस ईयर में कुछ ज़्यादा किया हो या नहीं किया हो, आपको लगता है कि लाइफ आपकी कंट्रोल में है और यहाँ से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो उस वे में। एंड दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप लाइफ को एक हाई नोट पे स्टार्ट कर सके। सो आपका न्यू ईयर आने से पहले आपकी लाइफ में एक पॉसिबिलिटी का सेंस आ जाता है। एक और रीज़न जो मुझे लगता है कि आपको अपना ईयर रिव्यू करना चाहिए एंड यू शुड नॉट जंप डायरेक्टली टू मेकिंग रेजोल्यूशंस इज़ कि अगर आप सीधे रेजोल्यूशंस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ सरफेस लेवल और इस टाइप के रेजोल्यूशंस बनाएंगे जो लोग जनरली यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को भी अभी के अभी रेजोल्यूशंस बनाने को बोलूँगा तो मोस्ट लाइकली वो बोलेंगे कि यही मेरा साल होगा जब मैं बिज़नेस में सक्सेसफुल होऊंगा या जॉब में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या फिर यही साल होगा जिसमें मैं अपना वेट फाइनली लूज़ करूंगा और बेटर डाइट रखूंगा या मैं अपनी हेल्थ फिक्स कर लूँगा एंड सो ऑन। पर ये ऐसी कॉमन बातें हैं जो हम हर साल ही सोचते हैं और जिन पे हम कोई काम नहीं करते। सो अगर आपको सच में एक्शनेबल रेजोल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज़ क्या है और आप कहाँ पे लाइफ में करंटली खड़े हैं। और उसके बाद ही जब आप रेजोल्यूशंस बनाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि व्हाट आर एक्चुअल रेजोल्यूशंस दैट यू रेजोनेट विथ और आप उन पे काम कर पाएंगे। सो जितना इम्पॉर्टेंट न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये एनालाइज भी करना है कि आपका ईयर कैसा रहा और क्या अच्छा हुआ उसमें। एंड देन उसके बाद आप मूव कर सकते हैं आगे न्यू ईयर के लिए कुछ गोल्स डिसाइड करने के लिए। सो अब हमने वाई फिगर आउट कर लिया है कि ईयर एंड रिव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। सो हाउ शुड वन गो अबाउट इट सागर? कैसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे जब आप ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिसंबर में आ चुके हैं? तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए कि आप ईयर एंड रिव्यू की प्रोसेस स्टार्ट कर सकें? मुझे लगता है कि दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि यू शुड रियलाइज़ कि द ईयर इज़ एक्चुअली अबाउट टू एंड। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है अपने ईयर को रिव्यू करने का और उसके अलावा अगले साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाने का या गोल्स बनाने का। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ कि आपको एक टाइम एंड प्लेस सेट कर लेनी चाहिए, यानी कि एक डेट, टाइम एंड प्लेस जब आप ये रिव्यू करेंगे। सो यू शुड सेट असाइड टाइम जब आप बैठेंगे शांति से और अकेले बैठ के ये काम करेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ लाइकली कि आप ये काम खुद नहीं कर पाएंगे। तो यू कैन चूज़ अ टाइम एंड प्लेस जहाँ पे आप ये चीज़ कर सकें, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दिस होल प्रोसेस।
और मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके ये रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने कमरे में बैठ के या ऑफिस में बैठ के जहाँ पे आप रेगुलरली बैठते हैं ये करने की कोशिश करेंगे तो आपके थॉट्स बड़े नैरो हो जाते हैं, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं और आपके सेट पैटर्न्स बने होते हैं जिसमें आप ऑपरेट करते हैं। तो चेंज ऑफ कंटेक्स्ट या चेंज ऑफ प्लेस में ये ईयर एंड रिव्यू करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपका कंटेक्स्ट चेंज हो और आपके डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो सके। तो जब आप ये ईयर एंड रिव्यू की प्रोसेस करने बैठें तो बड़ा ज़रूरी है कि आप 3 से 4 घंटे का अनइंटरप्टेड टाइम लेके बैठें जहाँ पे आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दें और ऐसी जगह बैठें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। मैं और सागर यूजुअली एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जहाँ पे हम एक होटल रूम बुक करते हैं और वो दिन हम अकेले अपने साथ बिताते हैं जहाँ पे हम अपना ईयर एंड रिव्यू करते हैं और अगले साल के लिए जो हमारे गोल्स हैं वो ले डाउन करते हैं। और इस प्रोसेस का जो सेकंड पार्ट है जो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ कि आपको ये सारी एक्सरसाइजेज, ये सारा रिव्यू रिटन फॉर्म में करना है। एंड व्हेन आई से रिटन फॉर्म, आई डोंट मीन कि आप अपने फ़ोन पे उस चीज़ को लिख रहे हैं या आप माइंड में सिर्फ सोच रहे हैं कोई चीज़। आपको एक्चुअली बैठ के प्रॉपर नोटबुक में चीज़ें लिखनी है। और इसका रीज़न ये है कि जैसे हम जब नेगेटिव होते हैं तो हमें हर चीज़ से एक डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो द ईजिएस्ट वे टू गेट सम डिस्टेंस इज कि आप उन चीज़ों को लिख लें। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू हैव पॉजिटिव थॉट्स एंड व्हेन यू वांट टू रिव्यू समथिंग एंड व्हेन यू वांट टू प्लान, तो उसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको पेपर पे किया जाए, क्योंकि पेपर पे लिखने पर ही आपका माइंड फ्लो करता है, आपके थॉट्स फ्लो करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी सोचिए आपकी लाइफ के हाईलाइट पॉइंट्स क्या थे, तो आप बहुत ही टॉप हाईलाइट्स ढूंढ पाएंगे जो एक टीजर ट्रेलर की तरह होगा। बट अगर मैं वही चीज़ आपको लिखने को बोलूँगा तो आप बेटर हाईलाइट्स और बेटर मोमेंट्स निकाल पाएंगे। एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ राइटिंग। तो इसलिए जब आप ये वाला एपिसोड फॉलो करें तो मेक श्योर कि आप लिख रहे हैं। यू हैव टू कमिट योर सेल्फ टू डूइंग इट एट अ पर्टिकुलर सेट डेट एंड टाइम एंड प्लेस, और उसके अलावा यू हैव टू कमिट योर सेल्फ टू राइटिंग थिंग्स डाउन। एडिंग टू योर पॉइंट, राइटिंग योर ईयर एंड रिव्यू या गोल्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ 2 आइडियाज़ हमारे पूरे माइंड को क्लटर कर लेते हैं या कवर कर लेते हैं। तो हम उन्हीं पॉइंट्स में घूमते रहते हैं कि ओके मुझे रिलेशनशिप्स फिक्स करने हैं और मुझे हेल्थ फिक्स करनी है। तो हमारा जो पूरा गोल रहता है वो उन्हीं के आसपास घूमता रहता है और हम सभी कुछ उन्हीं के अराउंड घूमते रहते हैं। पर साल में बहुत कुछ हुआ होता है इन 2 चीज़ों के अलावा भी। तो जब हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं तो हमें थोड़ी सैनिटी फील होती है कि अच्छा ये 2 चीज़ें तो रजिस्टर हो गई हैं, अब इसके अलावा और क्या क्या हुआ था साल में, और उसके अलावा हमने और क्या क्या अचीव किया था, या क्या अच्छी बातें हुई थी, या क्या हमने मिस कर दिया, या क्या हमने सीखा। तो इस कारण से भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम लिखें। इसमें एक एडिशनल टिप ये है कि आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप हर साल के ईयर एंड रिव्यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर 5 years यू वुड हैव अ रेडी गाइड कि आपने किस साल में क्या किया था, क्या अच्छी चीज़ें थी और क्या बुरी चीज़ें थी, और आप क्या सीख सकते हैं। सो हैविंग अ फिक्स डायरी जिसमें हर साल आप ईयर एंड रिव्यू करते हैं इज़ अ वेरी गुड टूल जो आप अपने आर्सनल में रख सकते हैं। जैसा कि आपने गेस कर ही लिया होगा कि दिस होल एपिसोड इज़ एन एक्सरसाइज इन सेल्फ। तो मेक श्योर कि आपके पास एक जगह है, एक टाइम है और एक डायरी है जिसमें आप ये सब करने वाले हैं। विद दैट चर्चिल, लेट्स बिगिन विद द ईयर रिव्यू फॉर 2019। ईयर रिव्यू में हम बेसिकली सिर्फ 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे और हम उन 5 क्वेश्चंस को इन डेप्थ तरीके से अपने लिए आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि इस साल में आपके हाईलाइट मोमेंट्स कौन कौन से थे, इस साल में आपके साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। और इस क्वेश्चन को आंसर करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि हम काफ़ी बार भूल जाते हैं कि हमारा साल कितना अच्छा रहा, और ये वो मोमेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं या लाइफ को बनाते हैं। तो इन्हें याद रखना नेगेटिव टाइम्स में भी बड़ा अच्छा होता है क्योंकि हमें एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। और ऑल्सो आज से 10 साल बाद जब आप ईयर को लुक बैक करेंगे तो आपको पता होगा कि इस साल में ये अच्छी चीज़ें हुई थी। नहीं तो आज से 2 साल बाद आपको लगेगा हाँ साल अच्छा था पर क्या अच्छा हुआ था मुझे याद नहीं है, और अगर नहीं अच्छा था तो क्या अच्छा नहीं हुआ था मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे बस फीलिंग पता है। तो ये उस फीलिंग से आगे निकल के आपको बताता है कि ओके आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी और ये साल कितना अच्छा था। सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और ये आंसर करने की कोशिश करते हैं कि इस साल में अच्छा क्या क्या था। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी है कि क्यों ये करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने क्लास 12th या क्लास 5th या क्लास 8th का जो ईयर था वो साल याद कीजिए और उस साल की कोई अचीवमेंट लिखने की कोशिश कीजिए, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी बहुत बड़ी बात याद आएगी। तो जैसे जैसे ये मेमोरीज़ पुरानी होती जाती है हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती जो हमारे साथ अच्छी हुई थी। साल का एंड इज़ अ वेरी गुड टाइम टू लुक बैक एट द ईयर, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारी मेमोरी में फ्रेश होती हैं।
अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जनवरी से दिसंबर इस साल का सोचें तो 4-5 हाइलाइट्स तो आप बहुत आसानी से याद करके मुझे बता सकते हैं। इसीलिए इस एक्सरसाइज को लिख के करना भी ज़रूरी है, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू गो बियॉन्ड दोज 4-5 थिंग्स जो आपको आपकी लाइफ की हाइलाइट्स लगती हैं। तो इसमें बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और आपको पता पड़ेगा कि आपका ओवरऑल ईयर कैसा रहा। अगर आप हमारे जैसे हैप्पीनेस जर्नल मेंटेन करते हैं तो ये करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप उस हैप्पीनेस जर्नल को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस साल में अच्छा क्या क्या हुआ। बट अगर आप हैप्पीनेस जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आंसर कर सकते हैं। उसके लिए 2 सिंपल चीज़ें करनी है। आपको ये सोचना है कि आपके लाइफ के हाईलाइट मोमेंट्स क्या थे इस पूरे साल में। आपको देखना है कि कौन से बड़े इवेंट्स हुए थे इस साल में, आपके कौन से बड़े एक्सपीरियंसेस थे, और आपको ये याद करने की कोशिश करनी है कि किन लोगों ने आपके लिए कुछ किया था। ये सब आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा ये फाइंड करने का कि इस साल में अच्छा क्या क्या हुआ है। एक और तरीका इस पूरी एक्सरसाइज को करने का है कि आप अपने फ़ोन को उठाएं और पिक्स को स्कैन करें। अगर आप जैन 1 से लेकर दिसंबर 31 तक की पिक्स देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे मोमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप बहुत खुश थे। एंड दैट इज़ अ ईजी गाइड टू टेल यू कि क्या क्या अच्छा हुआ था। प्रॉबेबली यू माइट मिस सम ऑफ द मोमेंट्स जो अच्छे हुए थे जो उस फ़ोन में कैप्चर नहीं हुए, बट एक बेसिक गाइडलाइन के तौर पे बड़ा अच्छे से हेल्प करता है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड टिप, बिकॉज हम फोटोज़ खींच के एक तरह का जर्नलिंग ऑलरेडी कर ही रहे होते हैं, एंड सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू गो बैक इन टू योर फोन एंड लुक एट कि क्या क्या हमारे साथ हुआ था पूरे साल में और कौन कौन सी चीज़ें थी जो हमें अच्छी लगी थी। आई थिंक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग्स। हम जब ये इवेंट्स याद कर रहे हैं या ये चीज़ें याद कर रहे हैं जो हमारे साथ अच्छी हुई थी, तो वी आर नॉट ओनली रिमेंबरिंग द इवेंट्स, हम उस टाइम हमें क्या फील हुआ था वो भी याद कर रहे हैं। और हम सबको सारे इमोशंस फील होते हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस पे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे मुझे पता है कि जब मैं हैप्पी होता हूँ तो मैं पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करता हूँ, पर मैं हैप्पी बहुत अलग अलग रीज़न से होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ईयर को देखता हूँ तो आई सी कि जब भी मैं किसी स्मॉल फॉर्म में भी क्रिएटिव हो पाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। एंड आपको प्रोबेबली वो खुशी कहीं और से मिलती होगी, मुझे क्रिएटिव होने से मिलती है। दैट गिव्स मी एन आइडिया कि जब मैं अगला साल अपना जीऊँगा तो आई कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बी मोर क्रिएटिव, और मैं जहाँ जहाँ क्रिएटिव होऊंगा मुझे उतनी और खुशी होगी। तो इट इज़ अ गाइड ऑफ योर फीलिंग्स जो आप अगले साल एक्सपैंड करके मैग्नीफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। Once you are done with this exercise, a very important step is to be grateful for all the good that has happened to you. तो जब आप ये लिख लेते हैं हमारे साथ इस साल में क्या क्या अच्छा हुआ था, take 5 minutes and be thankful to the universe, to the God or whatever you believe in, कि थैंक यू हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हमारे साथ ये सब अच्छा हो पाया। ऑल्सो बी थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने आपके साल को इतना अच्छा बनाया। दिस स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स मोर हैप्पीनेस एंड मोर गुड टू योर लाइफ इन द कमिंग ईयर। जब आप इस पहले क्वेश्चन को आंसर कर चुके हो, देन इट इज़ टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो यू विल लूज़ हर क्वेश्चन में से जो एसेंस है या उसमें से जो आप डिराइव कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है और हम सब जल्दी में हैं, तो एक एटीट्यूड ये भी आता है कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो ये पूरा काम हमारा ख़त्म हो जाए। बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन को समय दें, एंड दिस इज़ वाई वी आस्क कि आप 3-4 घंटे अपने लिए निकालें एंड उनमें ये एक्सरसाइजेस करें। वंस यू आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, अब समय है अगले क्वेश्चन का। तो जो सेकेंड क्वेश्चन आपको आंसर करना है इस पूरी ईयर एंड रिव्यू में, वो ये है कि आपने क्या लेसन सीखे और कौन से सेल्फ रियलाइजेशंस आपको हुए इस साल में अपने बारे में। हमारे लाइफ में हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और वो एक्सपीरियंस हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। या तो हम उनसे सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, या हम उन्हें पास बाय कर सकते हैं। इन लेसन्स का फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़े रहते हैं, तो हमारे एक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन पे। अदरवाइज़ तो जनरल एडवाइस हर जगह ही अवेलेबल है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बट अगर हमारे पास कोई एक पास्ट इवेंट होता है जो उससे रिलेट करता है तो हमारे चांसेस उस पर एक्ट करने के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज आप अपने लिए आसान कर सकते हैं बाय लुकिंग एट नेगेटिव इमोशंस दिस ईयर। अगर आप नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में देखेंगी, जो भी इस साल आपके साथ नेगेटिव हुआ या जो आपको पसंद नहीं आया, तो उसमें से लेसन्स डिराइव करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि लेसन्स यूजुअली कुछ बुरा होता है उसके बाद ही हमें मिलते हैं।
ऑफ कोर्स पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या चीज़ काम करी इस साल और क्या चीज़ काम नहीं करी एंड कब हम ज़्यादा खुश हुए। पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इस टाइप के एक्सपीरियंसेस लिखने में, तो स्टार्ट विद द नेगेटिव वंस एंड देन मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव वंस। कई बार ऐसा भी होता है कि हम साल में कुछ बहुत अच्छा करते हैं, देयर इज़ अ स्टेट जहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलरली इवेंट के बाद फॉलो होता है। हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हो, या स्टेज पे बहुत एपिक डांस परफॉर्मेंस दिया हो, या आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया हो जिसके बाद आपको बहुत स्टैटिक फील हुआ होगा, और उसके बाद आपको लगता है मैं तो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो इवेंट और उसके बाद का जो स्टेटमेंट आपके माइंड में फ्लो किया था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, दोनों को एक साथ जोड़ के लिखें, क्योंकि ये एक रेडी गाइड की तरह हेल्प करेगा जब भी आप लाइफ में लो होंगे। तो जब भी आप लो होंगे तो आप देख सकते हैं कि इस मोमेंट पे मुझे बड़ा पावरफुल फील हुआ था, और इस मोमेंट पे अगर मुझे ये लगता था कि मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, सो देयर इज़ नो वे कि आज मैं जब लो फील कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो एक पॉसिबिलिटी के लिए भी ये सेल्फ रियलाइजेशन के मोमेंट्स नोट डाउन करना बड़ा ज़रूरी है। और सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट होता है टू अंडरस्टैंड कि हमारे फेलियर्स क्या थे और उन फेलियर्स से हमने क्या लेसन्स डिराइव किए। तो जब आप ये लेसन्स लिख रहे हैं तो अनदर पर्सपेक्टिव यू गेट इज कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा साल हमारा वेस्ट ही था। हो सकता है कि 2019 एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा ना रहा हो, बट एटलीस्ट ये लेसन्स निकाल के, ये बातें अपनी लाइफ में से निकाल के आप देख सकते हैं कि ठीक है, यू कुड नॉट डू वॉट यू वॉन्टेड टू डू, या अपनी लाइफ आप वहाँ नहीं ले जा सके जहाँ आप ले जाना चाहते थे, पर एटलीस्ट इट वॉज नॉट अ टोटल वेस्ट। और इस एक्सरसाइज से आपको पता पड़ता है कि नथिंग इन लाइफ इज एक्चुअली अ टोटल वेस्ट। आपको कुछ ना कुछ उसमें से डिराइव करने ज़रूर मिलता है, वो भले ही पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो या फिर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो। अगर आप हम लोगों जैसे हैं और आप अराउंड द ईयर ये चीज़ें नोट करते हैं कि आपने क्या सीखा और क्या लेसन्स लर्न किए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आप अपने लेसन्स को चूज़ करें कि आप कैरी फॉरवर्ड क्या करना चाहते हैं। बहुत सी बार कोई बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हमारी लाइफ में होता है और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को हम एज अ लेसन नोट कर लेते हैं, बट वो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए तो बहुत सही लेसन होता है, बट ओवरऑल लाइफ में बहुत ही गलत चीज़ हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका लास्ट ईयर ब्रेकअप हुआ है तो आपके अंदर एक फीलिंग आ सकती है कि लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहता है। बट क्या ये ऐसा लेसन है जो हर सिचुएशन में वर्क करेगा और हर सिचुएशन के लिए सही है? प्रॉबेबली नॉट। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो लेसन्स ली हैं आप उनको हर सिनेरियो पे इवैल्यूएट करें। उस वक्त आप पीक इमोशन के स्टेट में थे तो आपने कुछ अज्यूम कर लिया था, बट क्या जब आज आप नॉर्मली बैठे हैं वो सेम बिलीफ होल्ड करती है? और अगर नहीं होल्ड करती है तो आप उन सारे लेसन्स को जो आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट में तो सही थे पर लाइफ के लिए सही नहीं है, डिस्कार्ड कर दें और डायरी में वही लेसन्स लिखें जो आप लाइफ लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं और जो आपको सर्व करेंगे। एंड एज यू डू दिस एक्सरसाइज एवरी ईयर यू विल सी कि आपके पास अलग अलग लेसन्स जो आपके लिए रियली कंटेक्चुअल हैं, जो आपसे रिलेट करते हैं, जिनसे आप रेजोनेट करते हैं, उनका एक कलेक्शन आपके पास ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। एंड दिस बिकम्स योर विजडम। ये आपकी विजडम है जो आपने अपनी लाइफ में देखी है या सीखी है, जो शायद आप आगे जाके आगे जनरेशन से शेयर कर पाएंगे, और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो अपने लिए एटलीस्ट यूज़ कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई पे अटेंशन एंड टेक द टाइम टू डू दिस एक्सरसाइज। इसी के साथ हम थर्ड एक्सरसाइज पे मूव करते हैं जो आपको ईयर एंड रिव्यू में करनी चाहिए, एंड दैट इज नोटिंग डाउन ऑल द विन्स एंड सक्सेसेस यू हैड इन दिस ईयर। ये मेरा पर्टिकुलरली सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है करने का साल के एंड पे, क्योंकि जब आप दिसंबर में होते हैं तो आपको याद रहता है कि इस साल आपने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे अचीवमेंट्स थे और बहुत सारे ब्राइट मोमेंट्स थे जहाँ पे आपने कुछ कुछ लोगों की हेल्प की थी, कुछ अचीव किया था, कुछ रिलेशनशिप्स बेटर किए थे। बट जैसे ही 2 महीने निकल जाते हैं और आप अगले साल के फरवरी तक पहुँचते हैं, आपको लगता है कि पिछले साल में कुछ तो किया था बट आपको याद नहीं होता है। और जैसे ही वो प्रोसेस 2 साल आगे निकल जाती है, आज जब मैं 2019 में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैंने 2017 में तो कुछ भी नहीं किया था, 2018 में माइट कुछ किया होगा और 2019 में बहुत किया था। सो आपको हमेशा लगता है कि आप अपना टाइम बड़ा वेस्ट किया है। तो जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो आपको इस जो माइंडसेट रहता है कि जहाँ आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करके आए थे और आपने अपना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया था, से फाइट करने का एक बहुत अच्छा चांस मिलता है। आपको दिखता है कि आपकी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ हम सभी को चाहिए। द बेसिक इंस्टिंक्ट जो ह्यूमंस को आगे बढ़ने के लिए, हैप्पी रहने के लिए बाध्य करती है, वो इसके हमें ग्रोथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो यू सी कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और हर साल आप कुछ ना कुछ करते हैं। इसमें आई थिंक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सक्सेस और विन्स लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस सक्सेस या विन में आपका एक्टिव रोल हुआ
हो सकता है कि कोई चीज़ आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई हो एंड दैट कैन बी सेलिब्रेटेड एज अ सक्सेस या विन। हो सकता है किसी ने आपको रैंडमली कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो विच यू वर नॉट ट्राइंग फॉर, पर आपको वो कॉम्प्लीमेंट मिला, तो ये भी एक तरह का विन है। व्हेन you do something, it's a win, and when people notice that you are doing something, it is a compliment, it's a success, it's a win। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हमें लगता है लाइफ में सब कुछ तभी होगा जब हम उसके लिए कुछ करेंगे, पर इस पूरी लिस्ट में आपको पता पड़ेगा कि देर आर थिंग्स जो आप करेंगे जो आपको अच्छी लगेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो खुद हो जाएंगी और आपको अच्छी लगेगी, और इससे आपका पर्सपेक्टिव ओपन होगा कि लाइफ इज़ एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड। और अगर आप वो करते रहें जिसको आप पसंद करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपके चारों तरफ होने लगती हैं। अगर आप अराउंड द ईयर ये नोटिस नहीं करते आए हैं कि आपने लाइफ में क्या क्या जीता है या इस साल में आपकी क्या क्या सक्सेस रही हैं, तो आप बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करके भी अपनी सक्सेस फाइंड कर सकते हैं। ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जहाँ पे आपने अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच किया और वो चीज़ें करी जो आपने आज तक नहीं करी थी या आपको लगता था आप कर ही नहीं सकते। ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स थे जिनको आपने इम्प्रूव किया था। ऐसे कौन से कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको मिले और आपको बहुत खुशी हुई। आपने कब किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ अच्छा किया। ये सभी कुछ आपकी विंस और सक्सेसेस में काउंट होता है। सो ट्राई एंड ब्रॉडन योर होराइजन फॉर कि सक्सेस और विन होती क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट द प्रमोशन और सैलरी हाइक जो सक्सेस में काउंट होती है। सक्सेस का पैरामीटर या विन ढूंढने का पैरामीटर काफ़ी बड़ा होता है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर डायमेंशन से उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर पाए। इस एक्सरसाइज के लिए एक छोटी सी टिप है मेरे पास, एंड वो ये है कि ट्राई टू मेक दिस लिस्ट एज लॉन्ग एज यू कैन। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 10 विन्स निकाल सकते हैं तो ट्राई एमिंग फॉर 20। अगर आपको लगता है आप 20 निकाल सकते हैं, ट्राई एमिंग फॉर 40 या 50। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 15, 20, 25 या 30 पे रुक जाएंगे तो 100 के लिए एम कीजिए। एंड यू विल सी कि जब आप माइंड को पुश करते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें निकालता है, क्योंकि उसे वो चीज़ें याद हैं, सिर्फ कॉन्शियसली उसको अवेयरनेस में लाने की ज़रूरत है। और ये लंबी लिस्ट बनाने से आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीज़ें आपके 365 डेज़ के ईयर में अच्छी होती है, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑल्सो जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलता है कि आपकी पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। हम एक दिन के मोमेंट पे सोचते हैं कि हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, पर जब हम ये सारी लिस्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम 365 डेज़ में कितना कुछ अचीव कर चुके हैं और कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आपकी पॉसिबिलिटी का होराइजन काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है। सो मेरी फेवरेट इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने लास्ट ईयर अपने गोल्स सेट किए थे इस ईयर में करने के लिए। अगर आपने 2019 के स्टार्ट होने पे कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस नहीं बनाए थे या गोल सेट नहीं किए थे तो प्रोबेबली आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। और ये एक्सरसाइज है बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि जो गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए थे वो क्यों नहीं कर पाए थे। इस एक्सरसाइज को करने के 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, हम सभी जब देखते हैं कि हमने 15 गोल्स बनाए थे और हम उनमें से सिर्फ 2 ही अचीव कर पाए हैं तो हम अपने आप को वर्थलेस समझते हैं कि हम तो 13 अचीव ही नहीं कर पाए और 15 में से 2 ही अचीव हो पाए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम इंडिविजुअली हर गोल को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ गोल्स 2 मंथ्स आफ्टर द ईयर सेंस बनाना बंद कर देते हैं। कुछ गोल्स एक्चुअली हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं थे। कुछ गोल्स हमारे लिए अब मीनिंग नहीं रख, इसलिए हमने उन्हें बीच में छोड़ दिया है। तो इंडिविजुअली एक एक गोल को लेके आइडेंटिफाई करना कि अगर आप इसको नहीं कर पाए थे तो क्यों नहीं कर पाए थे, आपको कैटेगराइज करने का मौका देता है कि कौन से गोल्स एक्चुअली पॉसिबल थे और कौन से एक्चुअली पॉसिबल नहीं थे। और जब आप ये करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि ओके, माइट भी ये 5 गोल ऐसे थे जो मैंने अपने लेजीनेस के चक्कर में या अपनी कमियों के चक्कर में नहीं किए, बट बाकी 10 गोल्स ऐसे थे जो हो ही नहीं सकते थे। तो नेक्स्ट ईयर जब आप गोल्स लिखने बैठेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्शियस होकर गोल्स सेट कर पाएंगे। इसमें कहीं भी फोकस इस बात पे नहीं है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करने के लिए कोई एक्सक्यूजेस ढूंढें। इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम द टाइमिंग, या ये ब्लेम करना कि हमारे पास समय नहीं था, या ये ब्लेम करना कि हमारे लिए सही नहीं था, एंड सो ऑन, और फिर उस गोल को साइड में रख के आगे बढ़ जाना। बट अल्टीमेटली आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। सो द गोल ऑफ दिस होल एक्सरसाइज इज कि आप देखें कि जिस चीज़ों पर आप कमिट करते हैं उन पे आप कमिट रह पाते हैं या नहीं, और अगर कमिटेड नहीं रहते हैं तो क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ चेंज होती है जिससे कोई चीज़ आपके लिए इररिलेवेंट हो जाती है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जब आप अगली बार गोल सेट करेंगे तो आप अपनी कंप्लीशन रेट को बढ़ा सकेंगे। अगर इस साल आपने अपने 25% या 40% गोल्स अचीव किए तो उसको बढ़ा के अगर आप अगले साल 60-70% कर सकें तो आपकी लाइफ में जो रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा उसको इमेजिन भी करना अभी बहुत मुश्किल है। एंड दिस इज़ वाई रिव्यू ऑल ऑफ योर गोल्स जो आपने सेट किए हैं। इसी के साथ ईयर एंड रिव्यू के हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, डिड यू डू योर बेस्ट दिस ईयर? क्या आपने इस साल अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाए इस साल को जीने में? अब ऑफ कोर्स ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ये बहुत तरह से आंसर किया जा सकता है, बट द वे आई लुक एट इट इज़ कि मैं अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज पिक करता हूँ, वेदर दैट इज़ माई हेल्थ, वेदर दैट इज़ बिजनेस, वेदर दैट इज़ दिस पॉडकास्ट, या फिर मेरे रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। और मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि मैंने किस तरह के एफर्ट डाले थे एंड क्या वो एफर्ट्स इनफ थे, एंड कुड ऑफ कोर्स आई कुड हैव ऑलवेज डन इट बेटर, पर मैंने कहाँ पे अच्छा सच में किया और कहाँ पे अच्छा नहीं किया, मैं उसको रिव्यू करने की कोशिश करता हूँ। ऑल्सो जब आपने पहले 4 क्वेश्चंस आंसर कर लिए हैं तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर करना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। तो आपने अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स देख लिए हैं, आपने विंस देख लिए, आपने फेलियर के कारण देख लिए हैं, तो अब प्रॉबेबली आप ये देख पाएंगे क्या आपने बेस्ट किया है कि नहीं किया है। अनदर टिप इज़ कि आप हर एरिया में ये बेस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि आपने हेल्थ रिलेटेड एरियाज़ में अच्छा किया है कि नहीं किया है, आपने रिलेशनशिप्स में अच्छा किया है कि नहीं किया है, आपने करियर वाइज अच्छा किया है कि नहीं किया है, आपने लाइफ को उतना एंजॉय किया है कि नहीं किया है जितना किया जाना चाहिए। एंड जब आप इस तरह से रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब कमिंग ईयर में आपको किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक आवाज़ जो आपके अंदर से आएगी जैसे आप ये क्वेश्चन सुनते हैं कि डिड आई डू माई बेस्ट दिस ईयर, तो अंदर का एक क्रिटिक होता है जो हमेशा बोलता है नो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं किया। बट द ग्रेट थिंग अबाउट डूइंग दिस क्वेश्चन इन दी एंड, जैसा कि चर्चिल ने बोला, इसकी आप ऑलरेडी अपने इनर क्रिटिक को प्रूफ दे चुके हैं कि साल उतना बुरा नहीं था जितना उसको लगता है। एक बार उस इनर क्रिटिक की वॉइस के पास जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप सच में कहाँ एफर्ट डालते हैं, एंड दिस कनेक्ट्स टू द होल थिंग कि आप कौन सी फीलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपने वहीं एफर्ट यूजली डाले होंगे जहाँ पे आपको वो फीलिंग्स मिले जिनको आप वैल्यू ज़्यादा करते हैं। एंड दिस एक्ट्स एज अ गाइड कि जब आप अगली बार गोल सेट करना चाहते हैं या अगले साल के रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं तो आप उन फीलिंग्स को मैग्नीफाई करने की कोशिश करें, बिकॉज यू विल नो कि यू विल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पुट योर बेस्ट इन टू दोज फीलिंग्स। सो दोज आर द 5 क्वेश्चंस जो आपको अपना 2019 रिव्यू करने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट डाउन ऑल द गुड दैट हैज हैपेंड टू यू इन द लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, आपने इस साल में जो भी सीखा है और जो भी सेल्फ रियलाइजेशंस आपको हुए हैं उन्हें इवेंट्स के साथ नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने इस साल की सभी विंस और सक्सेसेस को लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने लास्ट ईयर गोल सेट किए थे तो जो गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए हैं आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हम वो गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पाए। और क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ कि क्या मैंने इस साल में अपना बेस्ट दिया। ऑल्सो मेक श्योर कि आप ये सभी क्वेश्चंस बिना डिस्ट्रैक्शंस के एक सिटिंग में रिटर्न वे में करने की कोशिश करें। पॉडकास्ट के एंड में हम हमेशा एक एक्सरसाइज ऑफ द वीक देते हैं, बट बिकॉज दिस एपिसोड इज़ अ लिटिल डिफरेंट और क्योंकि ये पूरा एपिसोड ही अपने आप में एक्सरसाइजेस से भरा हुआ है, तो वी हैव अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर यू दिस वीक, एंड दैट एक्सरसाइज इज कि ये सारी रिव्यू करने के लिए यू हैव टू सेट अ डेट, अ टाइम एंड अ प्लेस राइट नाउ इस एपिसोड को सुनते सुनते ही, ताकि आपको पता रहे कि आपको अगले एपिसोड के पहले क्या करना है। With that, we come to end of this episode of the Good Talk podcast. अगर आपके पास इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हो या आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे। And we want our listeners to share this podcast with as many people as possible. तो किसी भी पर्सन से ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए उनको सिर्फ एक एड्रेस दीजिए thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे या हमारी वेबसाइट पे इस पॉडकास्ट को सुन पाएंगे। With that, we are your host signing off. मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। saying bye bye. बाय बाय।